बोलना। आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप और डू वाइल में क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं। कई बार कहते हैं फॉर लूप कर लिया और फिर डू भी एक है, वो भी एक लूप ही है। तो दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, बस मतलब जैसे लूप है तो लूप डू वाइल भी है और फॉर लूप भी है। लेकिन जब आप एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो कभी आपको लगेगा ना कि डू वाइल यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का ऑलमोस्ट एक ही है। दोनों एक तरह से लूप ही क्रिएट करता है, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, फॉर लूप वाले वीडियो में। तो अब देखिए कैसे सिमिलरिटीज़ है। पहले मैंने आपको बताया था फॉर लूप के अंदर कि फॉर लूप के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो हो गया इनिशियलाइजेशन, जो स्टार्ट करते हैं कोई भी वैल्यू, यहाँ पे जैसे इनिशियल वैल्यू 0 है। फिर दूसरे में कंडीशन, और तीसरे में होता है कोड ब्लॉक, जो भी हमारा एप्लीकेशन का कोड है एक तरह से वो हो गया, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। और चौथे नंबर पे है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना, मतलब वेरिएबल के अंदर चेंजेस लाना। तो ये 4 चीज़ें लूप में, पिछले वीडियो में आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि नेस्टेड लूप हो या सिंगल लूप हो, तो दोनों में आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप इसको देख लीजिए, ये 1 2 3 4। अब यही चीज़ मैं आपको डू वाइल के अंदर दिखाऊंगा कि उसके अंदर भी ये 4 चीज़ें कैसे होती हैं। तो डू वाइल तो देखिए यहाँ से शुरू होता है डू से और यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके बीच में अगर देखा जाए तो डू वाइल शुरू होता है और एक आपका जो भी कोड ब्लॉक है वो बीच में आता है, और फिर यहाँ पे कंडीशन आता है। इसमें 2 चीज़ें मिसिंग हैं। एक तो इनिशियलाइजेशन, तो इसको हम डू से पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं। ये कहीं पे भी प्रोग्राम में इनिशियलाइज हो सकती है, उस वाले फाइल में, उस वाले क्लास में। अब यहाँ पे फिर क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को हम यहाँ पे कर देते हैं i++, क्योंकि इसका क्या होता है, सबसे पहले इसका 1 ये हो गया। कहीं पे भी उस कोड के अंदर, ज़रूरी नहीं है डू वाइल के अंदर नहीं होगा, बाहर ही होगा, इनिशियल वैल्यू आएगा। तो इसका 1 ये हो गया, और 2 हो गया इसका कोड ब्लॉक, और 3 हो गया ये इंक्रीमेंट, और 4 हो गया ये। तो इसमें देखिए ऐसे सीक्वेंस में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेगा ये, इसका नाम ये डू मतलब करो, क्या करना भाई। जैसे ही इसके अंदर आएगा तो जो भी कोड ब्लॉक होगा इसमें, प्रिंट, आप किसी का नाम प्रिंट करवाएं या कुछ भी करवाएं, तो सबसे पहले ये उस ऑपरेशन को पूरा करेगा। इनिशियलाइज करने का कहाँ पे, तो ये डू के स्कोप के बाहर है। फॉर लूप के केस में क्या हो रहा था, फॉर लूप के अंदर ही हम इनिशियलाइज कर रहे थे। और ऐसा भी हो सकता है, इसको इनिशियलाइज भी हम बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले अभी हम इस पे देखते हैं। तो हमने इनिशियलाइज पहले से किया हुआ था, आई की वैल्यू सेट किया हुआ था, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया आई, तो आई की वैल्यू जो थी 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आई की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दिया, तो अब आई की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस में चलता है, जो भी कंपाइलर कंपाइल करेगा। उसके बाद अब आई की वैल्यू 1 हो गई, और कंडीशन चेक किया कि 1 <= 5, तो ट्रू है। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा आपके डू वाले पार्ट पे, फिर से ये क्या करेगा, प्रिंट। तो ये डू का ही पार्ट है, सीधे स्टेटमेंट आएगा प्रिंट, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई थी, तो अब प्रिंट करेगा 1। अब देखिए समझिए, इनिशियलाइज पहले से था, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये इसको हम 1 मान रहे हैं, इनिशियलाइज पहले से इसके अंदर वैल्यू है, तो इसको 1 मान रहे थे यहाँ पे। तो इसमें भी यही होगा 2 3 4, और फिर यहाँ से उठकर आएगा 2 पे ही। इसका स्ट्रक्चर ये है 2 3 4 2 3 4। जैसे पहले वाले में मैंने बताया था, फर्स्ट टाइम चलेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर बाद में क्या कर चलेगा 2 3 4 2 3 4। पहले वाला वीडियो आप देखिए, उसके अंदर है। ऐसे चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तब तक इसके अंदर चलेगा। इसके अंदर कैसे चलेगा 2 3 4, फिर से 2 3 4 2 3 4, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। अब यहाँ पे फिर से 1 आ गया, यहाँ पे फिर से प्रिंट कर दिया, ये 1 प्रिंट हो जाएगा। अब वैल्यू आ गई 2, मैं साथ में प्रिंट भी करवा रहा हूँ, साथ में बता भी रहा हूँ। आई की वैल्यू अब 2 हो गया यहाँ पे प्रिंट करने के बाद। अब 2 में फिर कंडीशन चेक किया, ट्रू हुआ, फिर से यहाँ पे आ गया, तो ये प्रिंट हो गया वैल्यू।
फिर यहाँ पे 3 हो गया, 3 से भी वैल्यू सही हो गया, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। 3 के बाद अब समझिएगा, इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर मैं थोड़ा सा फास्ट भी गया तो। अब यहाँ पे 3 के बाद 3 प्रिंट करने के बाद अब 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 अभी भी ट्रू कर रहा है कंडीशन, 4 छोटा है 5 से, लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, ऊपर आ गए क्योंकि अब वैल्यू 4 हो गई थी, तो यहाँ पे 4 प्रिंट किया, 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ 4 प्रिंट करने के बाद वैल्यू हो गया 5, ये ध्यान रखना है। फिर से इस पे आएगा कंडीशन, तो 5 लेस देन 5 है, हाँ है, तो ऊपर आकर यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ये प्रिंट करने के बाद अब ये 6 हो गया, अब ये यहाँ पे 6 का कंडीशन फॉल्स होगा, तो ये बाहर आ जाएगा, एग्जिट। नीचे के जो भी कोड होंगे वो चलेंगे। तो इसके अंदर क्या था, 2 3 4 का लूप चल रहा, इसके अंदर 2 3 4 का लूप चल रहा है इसके अंदर भी, लेकिन इसके ऑर्डर देखिए कैसे हैं, और इसमें लिखने का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया। तो डू वाइल का ये है स्ट्रक्चर और फॉर लूप का ये है। बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे लॉजिक में आप या तो डू यूज़ कर लें या फॉर लूप यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि वैल्यू कहीं से और से आ रही है ये वाली वैल्यू, और उसको डू से चेक करवाना पड़े, तो वो फॉर में तो क्या होगा, आपको वहीं पे करना पड़ेगा। तो ये डिफ्रेंशिएट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, डू वाइल और फॉर में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।